साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं और साथ ही विनीत कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अनुपम, 2-3 बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। सबसे पहले तो इस चीज को उन्होंने खास तौर पर बताया कि किन परिस्थितियों में सीज फायर हुआ है। भारत के एग्रेसिव हमलों से पाकिस्तान बिल्कुल उस स्थिति में आ गया था कि उसका हौसला पस्त हो गया था, मुल्क लगभग बर्बादी की कगार पर था, इंटरनेशनली अलग अलग पड़ा था। तो बहुत सारे दरवाजे खटखटाए अलग अलग देशों के कि कोई तो बचा ले, कोई तो बचा ले। और उसके बाद जाकर दोनों देशों ने डीजीएमओ लेवल पर बातचीत की, सीज फायर पर सहमति बनाई, लेकिन शर्त यह कि एक भी आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। रास्ता देखिए, इसी साफ तौर पर इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो हमारी सैन्य कार्रवाई हो रही थी वो सैन्य कार्रवाई फिलहाल स्थगित है। यानी कि आप इसी से समझिए कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से टेरर को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। बातचीत अगर होगी तो पीओके पर भी होगी, बातचीत होगी तो आतंकवाद पर भी होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात। और शुरुआत में जब उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया तो आपने देखा होगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो जिस तरीके से था, उन्होंने जो महिलाएं थी जिनका सुहाग उजड़ा था, वो कहीं ना कहीं बात उठाते हुए मैसेज देने की कोशिश की कि लगातार किस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद से लगातार हिसाब करने के लिए और तमाम तरह से रणनीति बना करके सेना ने किस तरीके से काम किया। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में जिस तरीके से सेना ने मिसाइल दागी, तमाम पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया, उसकी कहीं ना कहीं तारीफ प्रधानमंत्री ने की और इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होती है या बातचीत होगी तो पीओके और आतंकवाद, इन दोनों मसलों पर बातचीत होगी। लेकिन आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। यह बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ साफ कही है। जी बिल्कुल। और एक बार रुक कर लेते हैं, विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि बहुत सारा ऑपरेशनल डिटेल में वो नहीं जाएंगे क्योंकि सेना ऑलरेडी सबको रख चुकी है सबके सामने, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मतलब ये जो पानी, यानी कि जो शिमला समझौता भारत ने रद्द किया है, ये जारी रहेगा। डैम से जब दिल चाहेगा परिस्थिति के अकॉर्डिंग भारत पानी छोड़ सकता है और जब परिस्थिति बनेगी तो पानी रुक भी सकता है। कुल मिलाकर पानी और खून साथ नहीं बहेगा। जी आशा, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से सख्ती दिखाई है और साफ तौर पर जिस तरह से सैन्य में जो चोट है वो पाकिस्तान को पहुंचाई है, साथ ही साथ आर्थिक चोट भी पहुंचाने की कोशिश जो है वो पूरी तरह से किया है। साफ तौर पर उन्होंने यह कहा है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते। मतलब भारत की ओर से व्यापार पर जिस तरह से रोक लगाया गया था उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की थी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से सिंधु जल समझौता को जो है वो स्थगित किया गया, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है कि पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकता है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आस्था आपको बताना चाहूंगा कि बिहार से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा संदेश दिया था और वहां पर यह बात कही थी कि जो आतंकी है मिट्टी में मिला देंगे, यहां पर भी उन्होंने यही बात को दोहराया है कि मिट्टी में मिला दिया। मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया था और कड़ी कार्रवाई करके उस संदेश को पूरा कर दिया। बिल्कुल। तो और ये बिल्कुल यहाँ उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने सिर्फ स्थगित किया है, इसीलिए कोई हिमाकत करने की जरूरत पाकिस्तान ना करे। ये सीधा संदेश पाकिस्तान को दिया। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं और उनके साथ देश की जनता भी है। हमारे साथ राजीव सिंह है, हमारे साथ उमेश है। सबसे पहले राजीव का जिक्र उनका रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ है। राजीव, क्या कह रहे हैं आपके साथ जो लोग उपस्थित हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश दुनिया को ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत शांति का समर्थक है, लेकिन आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो उसे युद्ध की तरह लिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, क्या सबसे अच्छा पसंद आया आपको, क्या लगा? सर, हम अगर देखें तो 2014 पहले जो सरकार थी, हम पे कई आतंकवादी हमले हुए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। हमारे वैश्विक स्तर पे एक ऐसी छवि बन गई थी कि हम हर चीज़ यूएन के पास जाते हैं, लेकिन आज हमारी एक ऐसी छवि है कि हम खुद में इतने सशक्त हैं कि अगर हम पे कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं। मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरी ब्रीफिंग की ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अभी जो संदेश दिया आपने सुना, क्या खास रहा? सर, हमें एक्शन के साथ कब प्ले बटन दबाना है, कब रिज्यूम और कब स्टॉप, हमें इसका भली भांति पता है। उसके साथ ही हमें ये मालूम है कि हमें किस तरीके से वो लोकल वॉइसेस को अपराइज करके ग्लोबली इन्हांसमेंट करना है। उसके साथ हम बहुत ही प्रिसाइज हैं अपने हर स्टेटमेंट को लेके, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हमें किस चीज़ की कब और कहाँ और कैसे ज़रूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया उसका कितना असर होने वाला है?
देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में ये प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है कि ऐसी परिस्थितियों में वो आकर के राष्ट्र का संबल बढ़ाएं, और राष्ट्र में आकर के हम ये प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो जवाब दे कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं और हम लोगों ने क्या किया है। इतने बर्बर हमले के बाद में पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पे हम लोग क्या जवाब देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो भी अपने वक्तव्य में कहा, जो भी राष्ट्र को उन्होंने एड्रेस किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। और मैं ये आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री जी से, अपनी आर्मी से, कि अगर पाकिस्तान की कोई और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपको क्या पसंद है? बिल्कुल राजीव, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार एक छोटा सा कमेंट उमेश से ले लेते हैं, उनके साथ भी लोग हैं। उमेश, क्या कह रहे हैं? सीधा लोगों की बात सुनवाइए, उसके बाद हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है। आलोक अवस्थी जी भाजपा से हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ है, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले उमेश, यह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए समूचे विश्व को संबोधित किया है। साफ कहा है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। हाँ। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सकता। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के संबोधन को बहुत गौर से आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार रहे। निश्चित तौर पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो देश को संदेश दिया है, निश्चित तौर पे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम इन जाबाज जो हमारे सेना थे, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनको सारे घुटनों पर चलने को मजबूर किया है। और मैं साफ शब्दों में कह दूं कि निश्चित तौर पे जो बात होगी तो पीओके पे बात होगी तो आतंकवाद की बात होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त। ठीक है, तो पूरा देश जो है एक साथ एकजुट होकर खड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आतंकियों का खात्मा किया गया है, लोग जो है उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, देश की सेना का भी धन्यवाद कर रहे हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ है, आपका तारुफ करा देते हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सुधीर सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कमेंट आलोक जी आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। एक तो ये कि न्यू एज वॉरफेयर जो है उसमें भारत पूरी तरीके से समृद्ध है, पूरी तरीके से इक्विप्ड है, ये इंप्रेशन इंडिया का जो है वो वर्ल्ड वाइड गया है। दूसरा कि बात होगी तो केवल पीओके पर ही होगी पाकिस्तान से, और इसके अलावा टेरर, टॉक और ट्रेड ये तो किसी हालत में एक साथ नहीं होने वाला। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से देश को आज संबोधित करते हुए दुनिया को बताया है कि टेरर और एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकती है, खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता है, और टेरर एंड ट्रेड भी एक साथ नहीं हो सकता है। हमने अपनी सीमाओं के अंदर किसी भी आक्रमण को आने नहीं दिया। भारत की सेना ने साफ साफ आज अपने डीजीएमओज ने कहा है कि मल्टी एयर डिफेंस ने एक भी ड्रोन और एक भी मिसाइल्स को भारत के सीमा के अंदर नहीं आने दिया। पाकिस्तान का कोई भी हवाई जहाज भारत के अंदर नहीं आ पाया, सीमा के अंदर नहीं आ पाया। हमने आतंकवादियों के ठिकानों को सटीकता से उड़ाया और अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने पार नहीं की। यह एक कड़ा अनुशासन और आतंकवादियों के खिलाफ और एक कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान को हमने हमारी सेना के माध्यम से दिया है। पाक के एयरफील्ड की हमने दुर्दशा करी है। हमारी सभी एयरफील्ड सुरक्षित हैं, किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारत के अंदर हमने नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि संयम के साथ शक्ति का प्रदर्शन पूरी तरीके से भारत करने में कामयाब हुआ है। प्रियंका गुप्ता जी, यहां प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। फिलहाल वो पैच नहीं है हमारे साथ, लौटेंगे उनके पास, लेकिन यही सवाल मैं एक बात और जोड़ दूं अगर आप इजाजत दें। बोलिए। देखिए, सरकार ने जो है 3 बिंदुओं पे काम किया है, आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक। हमने आर्थिक रूप से उनके ट्रेड को हमने बैन किया, हमने उनके खिलाफ इंडियन जो ट्रीटी थी इंडिया बॉर्डर की उसको कैंसिल किया। कूटनीतिक रूप से हमने सभी बड़े देशों से समर्थन प्राप्त किया है। सऊदी और ईरान दोनों ने भारत के खिलाफ जो आतंकवादी घटना हुई थी उसकी निंदा करी है। ओआईसी जो लगातार जो एक मुस्लिम देशों का संगठन है, पहले वो रेजोल्यूशन पास करता था इंडिया के खिलाफ, इस बार उसने कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया है। सामरिक दृष्टि, तीसरा पॉइंट है, सामरिक दृष्टि से हमने सैन्य ठिकानों पर उनके ताबड़तोड़ हमले किए और प्रभावी हमले किए।
और ठीक है। जितने भी 26 उन्होंने हमारे यहाँ मारे थे, हमने उसके बदले में 100 से अधिक आतंकवादियों को मिट्टी में बिल्कुल, मिला और दिया। साथ ही पाकिस्तानी बता सेना दिया। का वो चेहरा भी हम बेनकाब करने में कामयाब रहे, जहां आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के अफसर नजर आए। पूरी दुनिया ने, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उस तस्वीर को भी देखा। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने कहा खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ पा रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, ये पीएम ने कहा। आस्था जी, देखिए पुराना डायलॉग है और बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आज प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि माय डियर फ्रेंड की भूमिका क्या थी। क्यों माय डियर फ्रेंड उनके डोनाल्ड ट्रंप आकर हमारे देश का जो सीज फायर होता है, हमारे देश का जो संघर्ष विराम होता है, उसको क्यों अनाउंस करते? जवाब तो देना पड़ेगा आज प्रधानमंत्री जी को, पर उन्होंने नहीं दिया। आखिर इतनी देरी क्यों लगाई? पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि आज चाहे वो पूर्व सेना के अधिकारी हो या पूर्व प्रमुख हो, वो सब जानना चाहते हैं कि आखिर में हासिल क्या हुआ और किन शर्तों पर। आप अब शर्तों की बात कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि भाई एक गोली मारेंगे तो हम बम मारेंगे। अरे ये तो पहले से डिसाइडेड है, इसमें नया क्या डिसाइड हुआ? क्या वो आतंकवादी हमें सौंपेंगे? क्या वो पीओके हमें देंगे? इन सारी बातों का जवाब तो दिया ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने। ये नहीं, बात प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया। एक सेकंड प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में जो अभी अभी संबोधन उनका खत्म हुआ, ये स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से कोई बात होगी ही नहीं। टेरर, टॉक और ट्रेड, ये तीनों साथ में नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो वो सिर्फ पीओके पर ही होगी, पाकिस्तान से बातचीत, ये उन्होंने कह दिया। जब बात ही नहीं होगी तो ये सीज फायर कैसे हो गया? बिना बात के ही सीज फायर हो गया। और ये सीज फायर हुआ तो ये क्या ट्रंप के दबाव में हुआ? क्या अमेरिका के दबाव में हुआ? ये जनता जानना चाहती, जनता के मन में सवाल है, पर इन सवालों के जवाब ना प्रधानमंत्री हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार उनका। ठीक है प्रियंका जी, मैं लौटूंगी आपके पास और आलोक जी के पास सवाल लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले डिफेंस एक्सपर्ट की भी बात सुन लेते हैं। प्रियंका जी, वन बाय वन आपने एक पॉइंट रखा है। आलोक साय जी हमारे बीच में। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है मेरी? पीएम के संबोधन को लेकर महत्वपूर्ण बातें, और विपक्ष ये पूछ रहा है कि हमें क्या हासिल हुआ। पीसीआर चेक करिए, ज्यादातर गेस्ट को ऑडियो नहीं आ रहा है। यही सवाल सुधीर सिंह जी के पास मैं लिए चलती हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे बीच में। सुधीर जी, आप तक आवाज आ रही है तो आपसे इस प्रश्न का जवाब। जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी देखिए, इस पे बहुत सवाल हैं, लेकिन एक चीज है कि इस पहलगाम के बाद जो संघर्ष हुआ पाकिस्तान और भारत में, तो भारत ने पहली बार एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया। पहले क्या होता था, आतंकी हमले होते थे, गपशप में टाइम निकल जाता था, कुछ होता नहीं था। इस बार हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया और लगभग 10 के करीब उनके आर्मी एयरबेस को भी समाप्त किया। तो ये कॉस्ट जो है पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ ये मैं कहना चाहता हूं कि वार कम से कम भारत जैसा देश तो नहीं चाहता है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा विकास के दौड़ में आगे चल रहा है। पाकिस्तान कहीं नहीं है, एक अवरोधक की भूमिका में आना चाहता था, और कहीं न कहीं वो ये चाहता था कि आतंकवाद के नाम पर उसको दुनिया की ताकतें इंगेज रखें। लेकिन भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमला बोला और उनके अड्डों को ध्वस्त किया, तो अपने आप में एक बड़ी चीज है। और आप इस चीज को न्यू नॉर्मल इजराइल टाइप से समझिए कि हमने स्थापित किया। दूसरी बात यह है कि हमने लगभग 1000 मिसाइल और ड्रोन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से भारत में गिरने से पहले ही तबाह कर दिया, हवा में ही तबाह कर दिया। ये भी एक न्यू तो ये नॉर्मल भारत की ताकत है, जिसे अगर पाकिस्तान आंकना चाह रहा होगा तो उसने भी देख ली होगी, और विश्व के जो देश हैं उन्होंने भी देख लिया होगा कि ये जो न्यू एज वॉरफेयर है उसमें भारत कहां स्टैंड कर रहा है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चीज है। पहले ऐसा नहीं होता था। सिर्फ जो है हमले पहली बार तो हुए नहीं, आतंकी हमले तो पिछले 30 साल से बार बार हो रहे हैं। लेकिन कभी भी जो है एक डिप्लोमेटिक मैसेज चला गया, राजदूत को बुला लिया, इससे अलावे कुछ नहीं होता था। ट्रेड को भी फौरी तौर पर रोक दिया, 2-4 महीने में फिर स्थापित कर दिया। तो यहाँ तो एक सीरीज ऑफ चेन्स लगाया गया है। पानी रोका गया, और तरह की सुविधाएं रोकी गई, ट्रेड को रोका गया, फिर अड्डों को तबाह घुस के किया गया। 1971 के बाद
भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सरजमीन पर अटैक किया है। जी। ये पीओके और नॉर्दर्न एरिया जो है वो तो भारत का एक लीगली हिस्सा है, उस पे हमला करना पाकिस्तान पे हमला नहीं है। लेकिन अंदर घुस के भागलपुर जैसे जो 125 मुरीद के उसका जिक्र कर रहे थे पीएम कि जिन एयर स्ट्रिप्स या जिन एयर स्पेस और हवाई अड्डों पर पाकिस्तान को बहुत घमंड हुआ करता था, उस घमंड को चूर चूर किया है भारतीय वायुसेना ने। और एक चीज मैं और जोड़ दूं कि आज एक चीज बहुत स्पष्टता से निकली है कि जिस दिन नूर खान एयरबेस रावलपिंडी को अटैक किया हमारी वायुसेना ने, उस दिन पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर, वो बंकर में जाके छिप गया रात में, और जब वो पूरा सब कुछ हो गया तब बंकर से बाहर निकला। तो इतनी जो आतंक हमने पाकिस्तानी सेना के हुक्मरानों पर जो है बिल्कुल लाद दिया कि उनको ये मजबूर होना पड़ा सोचने के लिए कि भारत इस हद तक मार सकता है। देखिए, वार कंटिन्यूटी में होना, वार को एक इशारे से करना, दुनिया की बात माननी पड़ती है। दुनिया की बात भी हमने मानी, लेकिन हमने शर्तों के साथ मानी कि अगर आतंकी कार्रवाई रुकी नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक छोटे से हमने हस्तक्षेप से वो मैसेज दिया कि किस तरह से हम हमले करेंगे, साफ स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ स्थगित किया गया है, सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है, जो जहां प्लेस किया गया था वो वहीं रहेगा और नजर हमारी आप पर रहेगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। उमेश, पूछिए जरा लोगों से कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो या तो आतंक या फिर केवल पीओके पर ही होगी, ना व्यापार ना पानी, खून पानी साथ नहीं बहेंगे। जय, निश्चित तौर पर खून और पानी साथ नहीं बह सकते। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में कह दिया है कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। यहाँ पर भारत माता के जयकारे लग रहे हैं और ये सभी प्रधानमंत्री को सुनकर अमर शहीदों की शहादत को नमन किया जा रहा। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री के संबोधन को बहुत गौर से आपने सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते, आतंकवाद पर बात होगी तो होगी, पीओके पर बात होगी तो होगी। प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह दिया। क्या कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा वह सब बात हमने बहुत गैर से सुना हमें, और हम लोगों ने देखा भी उनको। और जिस तरह से मोदी जी ने बोला कि पानी और खून एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला है कि जब भी पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके में बात होगी, आतंकवाद के खिलाफ बात होगी, आतंकवाद के खिलाफ बात होगी। और भारत माता के जयकारे लगातार लग रहे हैं यहाँ पर। चलिए, भारत माता के जयकारे भी लग रहे हैं और साथ ही इस द्वंद में ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में टकराव हुआ, जो हमारे वीर जवान सैनिक शहीद हुए, उनको भी सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं, राजीव का लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, जल्दी से कुछ कमेंट्स, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं विनीत का रुख करूंगी कमेंट के लिए। देखिए, जैसा कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दिया है, बल्कि भारत में जो मेक इन इंडिया की एक मुहिम चली थी उसका भी एक नज़ारा दुनिया के सामने पेश किया है कि वो खुद सक्षम है कि जो एयर डिफेंस है उसमें भारतीय उपकरणों को लगाया गया था, जिसको पाकिस्तान की सेना किसी भी कीमत पर भेद नहीं पाई। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, कितना असर होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बयान दिया है, उसका हमें लगता है कि वो ज़रूर कुछ सोचकर ही हमारे बीच ये बातचीत करे होंगे, तो इसका बहुत अच्छा अंजाम देखने को मिलेगा। हम देशवासी इस चीज़ का उम्मीद करते हैं। आप क्या सोचते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश दुनिया को एक सख्त संदेश दिया? मोदी जी ने देशवासियों को यही संदेश दिया, ट्रेड और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता, और साथ में खून और पानी एक साथ नहीं होता। संपूर्ण देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए और अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया उससे कितना मनोबल बढ़ेगा? जी, ये बहुत मनोबल बढ़ाने वाला था, और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र का जो संकल्प है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेगा, और पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पे बात होगी, और ऐसा नहीं चलेगा कि पाकिस्तान हमारे देश में आकर खून बहाए और हम उनको पानी देते रहे। चलिए, तो ये जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचा है और